तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है, पिताजी आपको नई कार क्यों चाहिए। चंदन जी बहुत उत्साहित लग रहे थे। आज वे पत्नी के साथ नई कार खरीदने शोरूम जा रहे हैं। उन्हें गाड़ियों का बहुत शौक है, पर जीवन की आपाधापी और जिम्मेदारियां निभाते निभाते शौक कब पीछे छूट गए पता ही नहीं चला। पर अब वे काम के साथ साथ जिम्मेदारियों से भी रिटायर हो गए हैं और उन्होंने फैसला किया है अब वे अपने और पत्नी सुधा के सारे शौक पूरे करेंगे। सुधा को घूमने का बहुत शौक था। अभी 2 महीने पहले ही दोनों जगन्नाथपुरी घूम कर आए हैं। जीवन में पहली बार दोनों ने हवाई यात्रा की। सच में बहुत मज़ा आया। जैसे ही हवाई जहाज़ उड़ान भरने लगा, सुधा जी ने डर के मारे आंखें बंद कर ली और उनका हाथ कस कर पकड़ लिया। वैसे गुड़गुड़ तो उनके पेट में भी हो रही थी, पर पत्नी के आगे जताया नहीं। चंदन जी और सुधा जी का छोटा सा परिवार है। 2 बेटे हैं, मयंक और समय। इस समय दोनों ही अपने अपने परिवार के साथ अलग अलग शहरों में रहते हैं। दोनों की पत्नियां नौकरी पेशा हैं। मयंक और सलोनी के पास 2 बच्चे हैं, जबकि समय और निधि के पास केवल एक पुत्र है। बच्चों ने तो बहुत कहा, अब हमारे साथ आकर रहिए, पर चंदन जी ने साफ साफ मना कर दिया। अब वे और जिम्मेदारियां नहीं निभाना चाहते, बस अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। उन्हें पता है बेटे बहू के साथ रहने में वह मज़ा नहीं रहेगा। जो आज़ादी अपने घर में है वह वहाँ नहीं मिल सकती। कभी कभी रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए दूरियां ज़रूरी होती हैं। इस बात को वे बखूबी समझते हैं। कुछ दिन बच्चे उनके पास मिलने आ जाते हैं, कुछ समय वह उनके पास चले जाते हैं। बस इतना मेलजोल बहुत है आपसी प्यार और आदर बनाए रखने के लिए। उन्होंने कभी बच्चों से यह उम्मीद रखी ही नहीं कि वह बुढ़ापे में उनका सहारा बनेंगे, क्योंकि उन्हें निर्भरता से सख्त नफरत है। उन्होंने हमेशा से अपने शरीर को ही अपना सच्चा साथी मानकर हमेशा इसके साथ वफादार रहे। शायद यही वजह है 60 की उम्र में भी वे 40 का अनुभव करते हैं। अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दी है, अगर कोई तुम्हारा साथ निभाएगा तो वह है तुम्हारा शरीर। इसीलिए इसका ध्यान रखना तुम्हारा सबसे पहला कर्तव्य है। जब तुम खुद अपने शरीर की सेवा नहीं कर सकते तो फिर दूसरों से कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वह तुम्हारी सेवा करेंगे। कुछ ही दिनों में मयंक अपने परिवार सहित आने वाला है, इसीलिए वे नई गाड़ी खरीद रहे हैं ताकि बच्चों के साथ आराम से घूम सके। वैसे तो उनके पास अपनी गाड़ी है। 2 साल पहले उनका बेटा समय उन्हें दे गया था। उसने नई कार खरीदी थी और वह जानता है पिताजी को भी गाड़ियों का बहुत शौक है, इसीलिए अपनी पुरानी कार अपने माता पिता को दे गया। दोनों बच्चों में समय माता पिता के अधिक निकट है। वह जानता है पिताजी ने ना जाने कितनी बार नई कार खरीदने की कोशिश की, पर हर बार कभी उनकी पढ़ाई या फिर और कोई महत्वपूर्ण काम बीच में आ जाता और उन्हें अपनी इच्छा को दबाना पड़ता। फिर गाड़ी से अधिक महत्वपूर्ण था अपने घर का होना। चंदन जी ने अपने जीवन में बहुत तरक्की की। छोटे से गांव से निकलकर आज मुंबई जैसे महानगर में उनके पास 3 फ्लैट हैं। दोनों बेटों के पास भी अपने अपने घर हैं। समय इंदौर में तो मयंक गुजरात में नौकरी करता है। दोनों ही इंजीनियर हैं और अच्छी तनख्वाह के साथ साथ और भी बहुत सी सुविधाएं मिलती हैं उन्हें। कुल मिलाकर परिवार में समृद्धि है और कोई किसी पर निर्भर नहीं। चंदन जी पेंशन के साथ साथ 2 फ्लैट का किराया भी लेते हैं। इसीलिए उन्होंने नई कार खरीदने का फैसला किया कि अब सामर्थ्य के साथ साथ उनके पास समय भी है अपनी इच्छा पूरी करने का। शोरूम में दाखिल होते ही सेल्समैन ने उनका स्वागत किया और उन्हें उनकी पसंद की कार दिखाने लगा। उन्होंने अपनी पसंद की टाटा नेक्सॉन कार खरीद ली और सबसे पहले मंदिर जाकर विधि विधान से गाड़ी की पूजा करवाई। फिर पत्नी के साथ निकल पड़े लॉन्ग ड्राइव पर। इतने सालों से जिस दिन की उन्हें प्रतीक्षा थी, आखिर वह दिन आ ही गया। सुधा जी ने घूमने के साथ साथ थोड़ी शॉपिंग भी की और डिनर बाहर लेकर दोनों देर रात घर लौटे। चंदन जी आज इतने खुश थे कि खुशी के मारे उन्हें सारी रात नींद ही नहीं आई और सुबह होते ही वे अपनी प्यारी कार के पास पहुंच गए। सुधा जी ने उन्हें छेड़ते हुए कहा, आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आप कोई 4-5 साल के छोटे बच्चे हैं।
जिसे अभी अभी नया खिलौना मिला है। आपका बस चले तो आप गाड़ी के साथ ही सो जाएं। चंदन जी हंसते हुए बोले, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। जानती हो, मुझे बचपन से ही खिलौना गाड़ी पसंद थी। उस समय मेरे पिताजी ने मेरे लिए लकड़ी की कार बनवाई थी, जिसे मैंने आज तक संभाल कर रखा है। उन्होंने जेब में से एक पुरानी लकड़ी की कार निकाली, जिसे देखकर सुधा जी बोली, आपका यह रूप तो मैंने आज तक देखा ही नहीं था। पता नहीं था इस 60 साल के बूढ़े के शरीर में 4-5 साल का बच्चा आज भी बैठा है। और दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे। 2 दिन बाद मयंक अपने परिवार सहित घर आया। चंदन जी बहुत उत्साहित थे बेटे को अपनी कार दिखाने के लिए। उसके आने के कुछ ही देर बाद वे शुरू हो गए। चलो बेटा, तुम्हें एक सरप्राइज़ देना है। सुधा जी बोली, अभी तो बच्चे आए हैं, थोड़ा चाय नाश्ता तो करने दीजिए, उसके बाद देते रहना अपना सरप्राइज़। चंदन जी किसी छोटे बच्चे की तरह उत्साहित थे। उनके पास अभी नया नया खिलौना आया है, जिसे वह अपने मित्रों को दिखाना चाहता है। चाय नाश्ते के बाद पूरा परिवार सोसाइटी कंपाउंड में आ गया और चंदन जी ने उत्साह से बच्चों को अपनी कार दिखाते हुए कहा, बताओ तुम्हें कैसी लगी, अच्छी है ना। गाड़ी देखते ही मयंक भड़क उठा, यह क्या पिताजी, आपने नई कार खरीद ली और हमें बताया तक नहीं। आपको नई कार खरीदने की क्या ज़रूरत थी। अभी 2 साल पहले तो समय आपको गाड़ी दे गया था। चलिए, अब खरीद ली है तो क्या कर सकते हैं। इसे मैं अपने साथ ले जाऊंगा और अपनी गाड़ी भिजवा दूंगा। वैसे भी मैं नई गाड़ी लेने की सोच रहा था। और आपको किस लिए चाहिए गाड़ी? आपको कौन सा ऑफिस जाना है? कभी कभार घर से बाहर निकलते हैं, उसके लिए तो मेरी गाड़ी बिल्कुल सही रहेगी। उसकी बात सुनकर चंदन जी का चेहरा उतर गया। सुधा जी ने आगे बढ़कर बात संभाली, हाँ हाँ बेटा, यह गाड़ी हमने तुम्हारे लिए ही खरीदी है। सोचा तुम्हें सरप्राइज़ देंगे, पर शायद तुम्हें अच्छी नहीं लगी। उनके स्वर में उदासी थी। मयंक बोला, माँ गाड़ी अच्छी है, पर लेने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लेते। मुझे दूसरा मॉडल चाहिए था। ठीक है, मैं घर जा रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ, थोड़ा आराम करता हूँ। जब सभी वहाँ से चले गए तो सुधा जी ने चंदन जी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ठीक ही तो कह रहा है मयंक, हमें गाड़ी की क्या ज़रूरत है। आपको कौन सा रोज़ ऑफिस जाना है, कभी कभार घर से निकलते हैं, उसके लिए तो कोई भी गाड़ी चलेगी। चंदन जी कुछ नहीं बोले और चुपचाप घर की तरफ चल दिए। आज उन्होंने खाना भी नहीं खाया। सुधा जी का मन बहुत दुखी है, इसीलिए उन्होंने भी खाना नहीं खाया। पर बेटे बहू को इस बात से कोई मतलब नहीं। शाम को मयंक गाड़ी की चाबी लेकर परिवार सहित घूमने चला गया और कहता गया, माँ हमारा डिनर बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम डिनर बाहर करके आएंगे। जब तक मयंक रहा तब तक रोज़ कहीं ना कहीं गाड़ी में घूमने जाता, पर उसके बार बार कहने पर भी सुधा और चंदन जी उसके साथ कहीं नहीं गए। जिस दिन उसे जाना था उस दिन चंदन जी बहुत दुखी थे कि आज उनकी प्यारी गाड़ी भी चली जाएगी। मयंक माँ से बोला, माँ मैंने ड्राइवर की व्यवस्था कर ली है, जो इस गाड़ी को मेरे घर पर और मेरी गाड़ी को यहाँ पर ले आएगा। शायद वह दोपहर को आएगा, तो आप उसे गाड़ी की चाबियाँ दे देना। आप लोगों की नासमझी के कारण बिना वजह का खर्चा बढ़ गया मेरा। सुधा जी बोली, बेटा तुम्हें तकलीफ़ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जो पसंद हो वह गाड़ी खरीद लेना। यह गाड़ी यहीं रहेगी, क्योंकि यह तुम्हारे पिताजी की पसंद है। सारी ज़िंदगी मेहनत करते करते गुजर गई, क्या अपने लिए एक नई गाड़ी भी नहीं खरीद सकते हम? हाँ, तुमसे कोई सहायता मांगी हो तो तुम्हें नाराज़ होने का हक बनता है। गाड़ी हमारी, कमाई हमारी। माँ की बात सुनकर मयंक समझ गया कि उसकी बात से माता पिता का दिल दुखा है। उसने माफ़ी मांगते हुए कहा, माँ पिताजी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर मेरा इरादा आपका दिल दुखाने का नहीं था। आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूँगा। मैं भूल गया था कि हमें खुशियाँ देने के लिए आपने ना जाने कितने बलिदान दिए हैं। उसने किसी को फ़ोन किया और फिर बोला, पिताजी अपनी नई गाड़ी में घुमाने नहीं ले जाएंगे। और फिर पूरा परिवार घूमने के लिए जाता है। मयंक ने अभी 2 दिन और माता पिता के साथ रहने का फैसला किया, ताकि वह माता पिताजी की खुशियों में शामिल हो सके। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।